हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पीछे हालेलुया। हाँ, आइए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने आज इस शाम के समय में हम सबको एक और बार एकत्रित होने के लिए अनुग्रह किया। धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज जो है हम यूसुफ का जीवन के बारे में हम दोबारा अध्ययन करने वाले हैं। आज जो है यूसुफ का जीवन का लास्ट क्लास है, ठीक है। आज क्लाइमैक्स है। क्या है? हाँ, क्लाइमैक्स है आज। क्लाइमैक्स जानते हो? मूवी का जो एंड पार्ट होता है ना, विलन और हीरो का लड़ाई होती है, उसमें लास्ट में हीरो हार जाता है। मूवी नहीं देखते हो क्या? एक ही व्यक्ति हूँ इस चर्च में, मैं ही मूवी देखता हूँ। सब लोग ऐसे बैठे हैं कि अरे हम कब मूवी क्या, ऐसा पाप तो हम करते नहीं है, ऐसे बैठे हैं। तो मूवी में लास्ट में क्या होता है? हाँ हाँ, विलन का हार होता है और हीरो जीत जाता है ज्यादातर मूवी में। कभी कभी हीरो मर जाता है, ऐसा होता है, लेकिन ज्यादातर क्लाइमैक्स किसको बोलते हैं? लो, लास्ट सीन होता है। ज्यादातर मूवी में देखेंगे तो हीरो और हीरोइन का हीरो और विलन का लड़ाई होती है, ना तो हीरो और हीरोइन जो है जुड़ जाते हैं, है ना। ऐसे मूवी खत्म होती है। तो आज भी हम यूसुफ का जीवन को हम सीखते आए हैं। आज जो है क्लाइमैक्स है। क्या है? क्लाइमैक्स, लास्ट पार्ट में हम पहुंच गए। कहां से हम शुरू किए थे? यूसुफ ने एक सपना देखा था, है ना। क्या सपना देखा? हाँ, चांद और हाँ, क्या कर रहे हैं? दंडवत कर रहे हैं। किसको? यूसुफ को। ये उनका सपना था। एक और सपना था, दाने का गड्ढे जो है 11 और इसका गड्ढे जो है सीधा खड़ा है और सब लेटे पड़े हैं इनके सामने। तो ये एक सपना था। परमेश्वर ने किसको दिया? यूसुफ को दिया। यूसुफ ने सपना देखा, उसके बाद उसे अपने भाई लोग को बताया। फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने? अपने पापा, अपने माता पिता को भी बताया उस सपने को। फिर उसके बाद क्या किया? उस वजह से उन्होंने नफरत करके उनको क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। कहाँ? मिस्र देश में, ठीक है। उसके बाद वो मिस्र देश में था। बहुत सारे चीजें हमने क्या किया अभी तक? अध्ययन किए हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? मैंने बताया था कि हमें एक सपना होना चाहिए। सब लोग को क्या होना चाहिए? एक मकसद होना चाहिए जीवन में, हमें कहाँ पहुंचना है, परमेश्वर ने हमें कहाँ जाने के लिए बुलाया है। वो एक मकसद क्या होना चाहिए? हमारे सबको होना चाहिए। सबके पास एक मकसद होना चाहिए। उसके बाद मैंने बोला था, यदि हम परमेश्वर के उस दर्शन के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, परमेश्वर का वो बड़ा दर्शन ज्यादा तरफ हमें दिखाई नहीं देती है। यूसुफ को सिर्फ क्या दिखाई दिया? केवल उसको एक सपना दिखाई दिया। कौन सा सपना? एक सपना यूसुफ को दिखाई दिया। क्या है? केवल चांद, सूरज, उसके बाद तारे, ये सपना दिखाई दिया। उसको पता चला, क्या पता चला? मैं इन सब के ऊपर रहूंगा। और सब तो ठीक है, लेकिन मैं क्या करूंगा? बड़ा बनूंगा, या हमारे परिवार के सारे भाइयों में मैं क्या रहूंगा? बड़ा रहूंगा। ये उनका दर्शन था। लेकिन इसका बड़ा पिक्चर जो है, मतलब परमेश्वर का योजना क्या है, वो किसको नहीं पता थी? यूसुफ को नहीं पता था। लेकिन परमेश्वर ने दर्शन दिया, उसने क्या कर दिया? परमेश्वर के दर्शन के साथ जुड़ गया, ठीक है। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में वचन से बात करते हैं, हमें पता नहीं है आगे क्या होने वाला है, लेकिन परमेश्वर का वचन में हम क्या बोलते हैं? आमीन बोलते हैं। तो क्या हो जाता है? हम परमेश्वर के उस वचन के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्यों उस वायदा को आपको दिया? क्यों उस दर्शन को आपको दिया? कब पता चलेगा? जब वो दर्शन या वो मकसद जो है पूरा हो जाएगा, तब आपको क्या हो जाएगा?
पता चलेगा। अब मान के चलो हम बच्चे हैं, बच्चों को बोलते हैं अरे ये मत करो वो मत करो। एक दिन मेरा छोटा भाई था, टहीन जैसा ही था, तो मैंने उनको बोला, मैं उस टाइम में शायद ये नेहा इतना बड़ा होता था शायद, मेरा छोटा भाई था, तो उनको बोला भाई आयरन बॉक्स को टच नहीं करना है। तो उनको लगता था भाई ये तो हमेशा लेके खेलता है, मतलब उसको लगता है मैं उसको गाड़ी जैसा खेल रहा हूँ और उसको मैं खेलने नहीं दे रहा हूँ। मेरा भाई तो आयरन बॉक्स को ऐसे गाड़ी जैसे चलाता है और मेरे को खेलने नहीं देता है। हाँ, आयरन बॉक्स जानते हो ना, प्रेस करने वाला। हाँ, तो ऐसे खेल रहा है, मैं उसको ऐसा लगा होगा, मैंने मना कर रखा बिल्कुल टच नहीं करना है इसको। तो उसको बहुत अजीब लगा, रहे ऐसा क्यों बोल रहा है, वो तो खुद खेलते रहता है, क्योंकि मैं कपड़ा प्रेस करता हूँ उसको लगता है मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो उसको पता नहीं है क्योंकि मैं क्यों मना कर रहा हूँ। तो एक दिन मैं नहीं था, अचानक मैं प्रेस करके ऐसे रख के चला गया, वो आके अपने हाथ रख के हाथ के ऊपर चला लिया। अभी वो शादी कर लिया, अभी भी उसके हाथ में वो निशान है। मतलब कई बार परमेश्वर एक वचन बोलते हैं या हमें एक वचन मिलती है, कई बार हमें लगता है अरे ऐसा क्यों है। बड़े बच्चों को, यूसुफ को भी लगा होगा अरे मेरे बड़ा भाई को बड़ा होना चाहिए, मैं क्यों बड़ा बनूंगा। ऐसे बहुत सारे सवाल उनके मन में हो सकता है, और ये कैसे पूरा होगा, ये तो संभावना नहीं है, ऐसे भी लोगों को लग सकता है। लेकिन जब वो पूरा होता है तब वो हाथ में लग गया, उसको पता चल गया अच्छा इसलिए भाई ने मना किया। बहुत रोया, कई दिन तक रोया, क्योंकि पूरा ऐसे मोटा हो गया, पानी भर गया, फिर उसको सारा चाला निकला, फिर ठीक हुआ, और अभी तक उसके बाद 20 साल हो गया, अभी भी उसके हाथ में क्या है, वो निशान है। तो कई बार क्या होता है, वो दर्शन हमें शुरू में कोई ऐसा बताता है ये नहीं करना है ये करना है, हमें लगता है यार इससे क्या होगा, लेकिन पता कब चलेगी, जब वो पूरा हो जाएगी या कुछ हो जाता है तब पता चलेगा अच्छा इसलिए हमें ऐसा बताया गया। तो लेकिन यूसुफ किस बात के लिए सपना देखा था, आज वो सपना पूरा होने वाला है। ठीक है, तो आगे हम और बात करेंगे, लेकिन आज का वचन जो है पढ़िए, उत्पत्ति अध्याय 45:3। माइक में पढ़ना, जो भी ले रहे हैं जल्दी जल्दी माइक में पढ़ो। 45 का 3 से लेकर हम आगे तक पढ़ेंगे, 3 से 10 तक आज हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले 3 पढ़ो। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके, क्योंकि वह उसके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, तो उसके भाई आ गए थे। कौन आ गया था? उसके भाई लोग। हमने देखा था यूसुफ तो प्रधानमंत्री बन गया। आपने पूरा कहानी पढ़ा नहीं पढ़ा घर में? किसी को पता होगा, पता नहीं है तो आपको पढ़ने के लिए बोला है, आपको पढ़ना था, नहीं पढ़ा तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो उनको क्या हो गया था, वो यूसुफ जो है वहाँ प्रधानमंत्री बन गया था। उसके बाद वहाँ उनके देश में भी, इजराइल देश में भी क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया। तो खाना लेने के लिए इनके पास आए। उसके बाद एक और बार उन्होंने बोला जाके अपने छोटा भाई को लेके आओ, वो छोटा भाई को भी लेके आ जाता है। उसके बाद यूसुफ ने क्या करता है, एक दिन एक लोग साथ में मिल रहे थे, तब यूसुफ क्या करता है, अभी तक इनको पता नहीं है भाई हम क्यों यहाँ आए हैं, खाना क्यों यहाँ आके लेना पड़ रहा है, कुछ आइडिया इनको नहीं है। परमेश्वर ने तो उनको वायदा को पूरा कर दिया। क्या पूरा कर दिया? यूसुफ को प्रधानमंत्री बना दिया। यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया। वहां भाई लोग आ गए। भाई लोग को कौन पहचान लिया? यूसुफ ने पहचान लिया। लेकिन उसके भाई लोग इसको नहीं पहचाने। क्यों? इसका कपड़ा अलग है, राजा को कपड़ा पहन रखा है, अच्छा से अपने, क्या पता यहूदी लोग दाढ़ी वाड़ी रखते हैं, इसने दाढ़ी वाड़ी सब निकाल दिया हो, पता नहीं है, क्योंकि मिस्र देश में रहता तो उसके हिसाब से रहता है। तो ऐसा रहता है, तो भाई लोग पहचाने नहीं। लेकिन यूसुफ ने अपने भाई लोगों को क्या कर लिया, पहचान लिया।
तो अभी 11 भाई लोग हैं, आते ही वो प्रधानमंत्री है, उनको कहना चाहिए, उन्होंने ऑलरेडी दंडवत कर चुका है, तो सपना तो पूरा हो गया। अभी हीरो का क्या काम है? विलन को बदला लेना है ना? लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? हर मूवी में यही तो होता है। जिन्होंने इनके साथ धोखा किया, 20 सिक्के में इसको बेच दिया, गड्ढे में डाल दिया, अभी ये क्या बन गया? राजा बन गया। अभी अपने भाई लोग इसके सामने 11 लोग, अभी बदला लेने का समय आ गया। यूसुफ बोल रहा हूं, अरे मैं आ गया, अरे मैं हूं यूसुफ। क्या बोला? मैं हूं यूसुफ। अभी इनका तो हवा निकल गई। किसका? 11 भाई लोग का। भाई ये तो हमने क्या सोचा था, क्या निकला? हमने तो सोचा था इसको हमने बेच दिया, ये तो मर गया होगा, कहीं जेल में पड़ा होगा, या किसी के घर में गोबर ओबर उठा रहा होगा, ऐसा हम सोच रहे थे। ये तो यहाँ का प्रधान मंत्री बन गया। ठीक है, तो आज का इस अध्याय से हम 3 बातें आपसे मैं बात करूंगा। ठीक है, ध्यान रखना। 3 बातें हैं यूसुफ का जीवन से हम सीखते हैं, तो हम क्या बन सकते हैं? हम भी यूसुफ जैसा एक प्रभावशाली और समृद्ध व्यक्ति हम भी क्या कर सकते हैं? बन सकते हैं। यूसुफ जो है एक साधारण हम जैसा आम आदमी था, हमसे भी कम काम कर सकता है, छोटा मोटा काम कर सकता, भेड़ चराने वाला व्यक्ति था, उससे वो जो है राजा बना। मतलब उसके पास कोई चीज की कमी नहीं है, ना पैसे की, ना धन दौलत की, क्योंकि यूसुफ के पास पूरा देश था। राजा ने बोला मेरा कुर्सी छोड़कर इस मिस्र देश में सब तुम्हारा है, ऐसे पद में राजा ने इसको रखा था। इसका मतलब उसके पास सब कुछ है आज। लेकिन एक अच्छा व्यक्ति, एक समृद्ध व्यक्ति, परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के राज्य के अनुसार सोचने वाला व्यक्ति क्या करता है ऐसे परिस्थिति में? नॉर्मल आम आदमी तो सब यही करते हैं, अरे मिल गया तो उसने क्या क्या बोला था, इस सब का बदला लेगा। हाँ, एक डायलॉग मेरे को याद आ रहा है, माँ का, बाप का, भैया का, भाभी का, नाना का, सबका बदला लेगा अपना भाई। हाँ मैंने कहीं सुना जैसा लग रहा है, रील में देखा होगा शायद। तो मतलब संसार के लोग, नॉर्मल के लोग क्या करते हैं? बदला लेना जहाज है। आप भी किसी को भी पूछोगे, अरे छोटे में लोग इसको बहुत मारते थे, अभी बड़ा हो गया तो ये उनको मार रहा है, या इनके परिवार को ये बहुत वो करता, परेशान करते थे, अभी उसका बेटा बड़ा हो गया तो उनको मार रहा है। क्या है? बराबर हो गया। तो यूसुफ चाहता है, तो लोग भी चाहते हैं कि वो वही करेगा। अपने भाई लोग भी यही सोच रहे हैं, क्या करेगा? अरे यूसुफ तो बदला लेगा, हम तो गए, अभी तो हम वापस जा ही नहीं पाएंगे। मतलब हम 11 भाई भी खत्म है, यही उनका मन में था। लेकिन यूसुफ ने क्या बोला? मैं यूसुफ हूं बोलने के बाद आगे उन्होंने क्या बोला? पढ़िए। जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था, अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने जो सोचा ही नहीं है वो क्या बोला? यूसुफ ने बोला, उन्होंने क्या बोला? देखो तुम लोग डरो मत और पछताना भी मत, क्योंकि तुम लोग ने मेरे को गड्ढे में उठा। अभी उनको डर लग रहा है और मन में भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, अरे हमने जो किया है वो गलत है, ऐसा मन में भी आ रहा होगा। लेकिन यूसुफ क्या बोल रहे हैं? आप ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे परिवार को, आपको बचाने के लिए मुझे क्या किया? परमेश्वर ने पहला ही मिस्र देश में भेज दिया था, ताकि यहां जाके मैं क्या कर सकूं? तुम्हारे लिए खाना और तुम्हारे रहने का जगह सब मैं क्या कर सकूं? तैयारी कर सकूं। आप एक वचन पढ़िए, रोमियो अध्याय 8 का 28। रोमियो अध्याय 8 का 28।
हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हालेलुया। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हुए हैं। जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, सब बातें मिलकर क्या उत्पन्न करती है? भलाई उत्पन्न करती है। ठीक है, परमेश्वर ने यदि आपको बुलाया हो, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन को आपके जीवन का मूल आधार आपने बना लिया हो, तो क्या होगा? आपका जीवन में वो कुछ भी ना हो, लेकिन अंत में क्या होगा? वो भलाई को ही उत्पन्न करेगा। हालेलुया। आपके दुश्मन, आपके पड़ोसी, आपको नहीं चाहने वाला आपके विरोध में कुछ भी क्यों ना बोलो, कितना भी योजना क्यों ना बनाए, लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार आपका जीवन है, या परमेश्वर की योजना के साथ आपके जीवन को आपने जोड़ दिया है, अंत में क्या होगा? भला ही होगा। हालेलुया। वही रोमियो 8:28 कहती है, जो परमेश्वर के बुलाहट के अनुसार, परमेश्वर का उस योजना में के अनुसार जो बुलाए गए हैं, उनको जीवन को सब बातें मिलकर, क्या बातें मिलकर? सब बातें। ये केवल अच्छाई के बारे में नहीं कह रही है। आपका जीवन में अच्छा हो रहा हो, बुराई हो रहा हो, आपका जीवन में मुश्किल हो रहा हो, ये सब बातें मिलकर, यूसुफ का गड्ढे में जाना, गुलाम बनना और जेल में जाना, ठीक है, और झूठा इंजाम सहना, ये सब मिलकर एक भलाई को उत्पन्न करने वाला है। वो कौन जानता था? परमेश्वर जानता था। परमेश्वर ने इनको गड्ढे में नहीं डाला तो उसके भाई लोग है, डाला तो उसके भाई लोग ने ही बेचा है, ठीक है, और पोतीफार की पत्नी ने उनको गलत इंजाम लगाई है, लेकिन ये सब इसके हाथ में नहीं था। ये एक चीज उसके हाथ में था, क्या है? मेरा परमेश्वर जिसने मुझे बुलाया है, वो बुलाहट में मैं क्या रहूंगा? खड़े रहूंगा। परमेश्वर के वचन में, उस दर्शन में मैं स्थिर रहूंगा। ये एक दिन जिसने मेरे को इस दर्शन दिया है, वो दर्शन वो मेरे जीवन में क्या करेगा? पूरा करेगा। तो वो यूसुफ को याद था, इसलिए यूसुफ बोल रहे हैं, आप लोग डरो भी मत, आप लोग क्या मत सोचो, बुरा भी मत मानना, क्योंकि परमेश्वर ने ही आपके लिए और हमारा परिवार के लिए ये सब तैयार करने के लिए आगे मुझे क्या किया? भेजा। उसके बाद हाँ पढ़िए। आगे। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का सा पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। अतः शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो, तेरा पुत्र यूसुफ यह कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है, इसलिए तू मेरे पास बिना विलंब किए चला आ। तेरा निवास गोशन देश में होगा, और तू बेटे पोतों, भेड़ बकरियां, गाय बैलों और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। और अकाल के जो 5 वर्ष होंगे, उनमें मैं वहीं तेरा पालन पोषण करूंगा। ऐसा ना हो कि तू और तेरा घराना वरन जितने तेरे हैं वे भूखे मरे। ठीक है, तो क्या होगा? यूसुफ कह रहे हैं कि देखो, अभी जाके हमारे पापा को भी बोलो, मम्मी को भी, सबको यहाँ लेके आओ, तुम्हारे बच्चे, पत्नियां, सबको कहाँ लेके आओ? यहाँ लेके आओ, क्योंकि अकाल अभी केवल 2 साल की हुई है। कितने साल का हुआ है? केवल 2 साल। टोटल कितना साल का होना है? 7 साल होना है। अभी 2 साल ही हैं। आप जाओ, हमारे पूरे परिवार को यहाँ लेके आओ। यहाँ सबसे अच्छा जगह गोशेन नामक एक जगह है, वो सबसे अच्छा जगह मैं किसके लिए दूंगा? हमारे परिवार के लिए दूंगा। मैं फिरौन से बात करूंगा और सबसे अच्छा जगह मैं किसके लिए दूंगा? आपके लिए। फिरौन से बात करके
दूंगा, जाके पिता को बुला के लाओ। तो यूसुफ को भेजा गया, यूसुफ भेजा अपने भाई लोग को, वो लोग गए हैं और अपने पिता को जाके बोले हमारे भाई यूसुफ जिंदा है। क्या बोला? हमारे भाई यूसुफ जिंदा है। और उसके पिता ने एक शब्द बोला, आप पढ़िए। उसी अध्याय में लास्ट में, हाँ पढ़िए। और इज़राइल ने कहा, 26 से पढ़ो। और उससे यह कहा, यूसुफ अब तक जीवित है और सारे मिस्र देश पर प्रभुता वही करता है। पर उसने उनके प्रतीति ना की और वह अपने आपे में ना रहा। तब उन्होंने अपने पिता याकूब से यूसुफ की सारी बातें जो उसने उनसे कही थी कह दी। तब उसने उन गाड़ियों को देखा जो यूसुफ ने उसके ले आने के लिए भेजी थी। तब उसका चित्त स्थिर हो गया और इज़राइल ने कहा, बस मेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है, मैं अपनी मृत्यु से पहले जाकर उसको देखूंगा। ठीक है, क्या बोला? मैं मृत्यु से पहले जाऊंगा और मेरा बेटा को मैं क्या करूंगा? देखूंगा। तो उसके बाद आप घर जाके और पढ़ो, 46, 47, 48, 49, 50, 4 अध्याय आप पढ़ो। यूसुफ जो है, हाँ, उसके बाद उनके पिता वहीं रहते हैं, वो लोग पूरे बहुत सारे लोग वहाँ बन जाते हैं, उनके पूरे परिवार। आप उसके अगले अध्याय पढ़ोगे, उनके घर में उनके भाई लोग के पत्नियाँ, उनके बच्चे, सब लोग मिलकर कहाँ पहुँच जाते हैं? मिस्र देश में पहुँच जाते हैं। टोटल 70 लोग, यूसुफ, उनके पत्नी और 2 बच्चे मिलके, याकूब का परिवार, 70 लोग कहाँ पहुँच गए? मिस्र देश में पहुँच गए। तो आज हम देखते हैं इज़राइल जो कहते हैं ना, वो इनके परिवार से ही निकला है। इसका मतलब परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए किसको तैयारी किया? यूसुफ को तैयारी किया। लेकिन उसका बीच में क्या हुआ? यूसुफ को बहुत मुश्किलें सहना पड़ी, लेकिन परमेश्वर ने उन सारे मुश्किलों को किस में बदला? भलाइयों में बदला। किस में बदला? भलाई में बदला। तो आज जो है पहला चीज जो यूसुफ का जीवन से हम सीखते हैं, वो जो है, यदि आप परमेश्वर के योजना के साथ जुड़ जाते हैं, क्या है? परमेश्वर के योजना के साथ जुड़ जाते हैं, या परमेश्वर के राज्य के कामों के साथ आप जुड़ जाते हैं, क्या है? परमेश्वर आपके परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर उसमें क्या उत्पन्न करेंगे? भलाई उत्पन्न करेंगे। या पिछले हफ्ता मैंने बताया था, परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म को खोज करो, इन सब बातें तुम्हारे लिए दी जाएगी। मतलब परमेश्वर के राज्य के साथ, परमेश्वर के दर्शन के साथ हमें जुड़ जाना है। हम सबको हमारे कलीसिया में या परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ ना कुछ करना है। आपका दर्शन क्या है? परमेश्वर के लिए आप क्या करेंगे? परमेश्वर के राज्य के लिए आप क्या करेंगे? इस दर्शन में आपको जुड़ जाना है। छोटे बच्चे हैं, आप लोग अपने भाइयों, अपने दोस्तों को यीशु मसीह का प्रेम के बारे में बताना है, यीशु मसीह के बारे में उनको बताना है, यीशु मसीह के पास उनको लेके आना है। आज एक मेरी बेटी कह रही थी कार में जाने का टाइम में, उसके दोस्त को नाम लेके बोल रही थी, मेरे को लग रहा है ये भी एक दिन क्रिश्चियन बन जाएगी। तो मतलब हमारे सबका काम ये है, क्रिश्चियन बनना। वो उनका भाषा में ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन मकसद क्या है? परमेश्वर को उनको उन तक पहुंचाना है। परमेश्वर का प्रेम को उन तक पहुंचाने का जिम्मेदारी क्या है? हमारा है। चाहे छोटे बच्चे हो, बड़े लोग हो, हम सबका एक काम में जुड़ जाना है। जब हम परमेश्वर के काम में जुड़ जाते हैं, उसके बाद जिन बातों के लिए हम दौड़ते रहते हैं इस दुनिया में, ये सब हमारे पीछे जुड़ जाता है। कितना भी मुश्किल में आप गुजर रहे हो, लेकिन उसके पूरे परिवार के लिए परमेश्वर ने क्या किया? यूसुफ को पहले ही मिस्र देश में भेज दिया था। तो
पहला चीज क्या करना है, आपको एक सफल और समृद्ध जीवन जीने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले परमेश्वर की योजना के साथ जुड़ना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे जीवन को चलाना पड़ेगा। ठीक है, परमेश्वर का योजना क्या था, पूरे याकूब का परिवार को बचाना, लेकिन वो योजना पहले किसको नहीं पता थी, यूसुफ को भी नहीं पता था, उनके परिवार वालों को भी नहीं पता थी, ना उनके पिता को भी नहीं पता है। याकूब जो है परमेश्वर को आमने सामने परमेश्वर से मिला हुआ व्यक्ति है। आप देखते हैं परमेश्वर, बाइबल में परमेश्वर से लड़ने वाला व्यक्ति एक ही व्यक्ति है, वो कौन है, याकूब है। वो व्यक्ति भी परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाया। उन्होंने भी क्या बोला, अरे हम भी गिरेंगे, हम भी तुम्हारा सामने गिरेंगे। तब दूसरा सपना को यूसुफ ने बताया, सूरज चांद और तारे सब लोग दंडवत कर रहे हैं, तो उनके पापा भी गुस्सा हो गए थे, अरे हम भी गिरेंगे तुम्हारे सामने। हाँ, वो भी परमेश्वर का योजना को समझ नहीं पाए, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उनके पूरे परिवार को बचाने के लिए एक प्लान बनाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किसको किया था, अब्राहम को, मैं क्या करूंगा, तुम्हारे संतान को एक बहुत बड़ा जाति बनाऊंगा। इस अकाल में तुम सब मर गए तो वायदा कैसे पूरा होगा, वायदा तो पूरा होना पड़ेगा ना। परमेश्वर ने बोला अब्राहम को, तेरे संतान कहाँ होंगे, पृथ्वी पर होंगे, देश देश के लोग अब्राहम के संतान कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे, याकूब का परिवार वहीं मर जाती अकाल में, क्या होगा, नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब्राहम, इसहाक का बेटा कौन है, याकूब है, उसके बाद उनके 12 बेटे हैं, तो इनके संतान ही आज इज़राइल जो कहते हैं। तो उसके बाद दाऊद आया, दाऊद के संतान यीशु मसीह के द्वारा हम भी क्या बन गए, अब्राहम के संतान कहलाएंगे। अभी दुनिया भर में कौन है, अब्राहम के संतान है। हम किसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हम भी अब्राहम के संतान बन गए। तो मतलब ये वायदा जब पूरा होगी तब यीशु मसीह अब्राहम के संतान से आएंगे, वहीं उनका परिवार खत्म हो जाती तो नहीं हो पाता। तो परमेश्वर ने उस योजना के लिए यूसुफ को चुना। हाँ, लेकिन क्या हुआ, कुछ मुश्किलें उठाने पड़ी, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए नहीं बनाया। लेकिन हाँ, उस योजना में जुड़ने के बाद ये मुश्किलें उनको उठाना पड़ा। लेकिन एक बात पक्का है, यदि हम परमेश्वर की योजना के साथ जुड़ जाते हैं तो क्या होगा, अंत में वो भलाई को उत्पन्न करती। वो पहली बात है। दूसरी बात, यूसुफ ने क्या निर्णय लिया, अपने पोजीशन, अच्छा पद में परमेश्वर ने उनको उठा लिया, लेके चला गया, ऊपर प्रधानमंत्री बन गया। अभी यूसुफ ने क्या किया, माफ करने का निर्णय लिया। क्या किया, मेरे विरोध में कितने भी लोग क्यों ना हो, मेरे जीवन में क्या क्या बुराई इन लोग ने नहीं किया हो, लेकिन मैं क्या करूंगा, इनको माफ करूंगा। माफ करना एक निर्णय है। माफ करना क्या है, निर्णय है। कई लोग निर्णय ले लेते हैं, जिंदगी भर इनको मैं क्या नहीं करूंगा, माफ नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। सिस्टर लोग, सबको माफ कर सकती हूं, लेकिन उस औरत को जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं है, हम परमेश्वर के लोग हैं। माफ करना वो हमारा स्वभाव में, कैरेक्टर में होना चाहिए। वो एक निर्णय है। जब आप वो निर्णय लेते हैं तब आप आपका जीवन में सफल और समृद्ध हो सकते हैं। जो व्यक्ति माफ नहीं कर पाता हो वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है ना। परमेश्वर ने एक कहते हैं, यदि आप किसी से आपका मेल मिलाप सही नहीं है, आप परमेश्वर के राज्य में ऑफरिंग भी डेलने आते, परमेश्वर ने क्या बोला, पहले उनसे जाके मेल मिलाप करो, उसके बाद अपने ध्यान परमेश्वर के राज्य में दो। इसका मतलब माफ करना वो परमेश्वर के राज्य में बहुत बड़ा चीज है। यदि आप किसी को नफरत करते हुए
परमेश्वर के राज्य में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो नफरत और ईर्ष्या, मतलब अब एक दूसरे के बारे में गलत सोचना, ये सब परमेश्वर के राज्य में नहीं होना चाहिए। यहां हम देखते हैं यूसुफ इतना बड़ा होने के बाद भी, बड़ा एक व्यक्ति बड़ा है तो वो कैसा पता चलेगा? उसका चरित्र से पता चलता है ना। राजा का कैरेक्टर क्या होता है? वो लोगों को माफ करता है, हाँ, लोगों को माफ करता है, उससे उसका कैरेक्टर पता चलती है। तो यूसुफ ने क्या किया? उन्होंने माफ करने का निर्णय लिया। वो दूसरी चीज है यूसुफ का जीवन से हमने सीखा था। उसके बाद तीसरी बात यूसुफ का जीवन से जो हमने सीखा है, परमेश्वर आपके मकसद को, आपके दर्शन को, हाँ, जरूर पूरा करेगा। क्या है? जरूर पूरा करेगा। उसके बीच में कितने भी बड़े कोई भी बीच में क्यों ना आए हो, परमेश्वर का वो दर्शन, परमेश्वर का ये वो योजना आपका जीवन में जरूर पूरा होगा। आप शुरू से बाइबल से देख सकते हैं, नूह के समय में क्या हुआ? परमेश्वर ने क्या बोला? एक जहाज बनाओ, क्या आएगा? बारिश आएगा। एक जहाज बनाओ, क्या आएगा? बारिश आएगा। लेकिन किसने कभी बारिश देखी उस समय में? किसी ने भी नहीं देखा। लेकिन नूह ने क्या किया? विश्वास किया, जहाज बनाया। एक दिन बारिश आया, जितने लोग विश्वास किए उतने लोग बच गए, है ना। तो परमेश्वर की योजना, आप यूसुफ का जीवन देखो, परमेश्वर ने एक सपना दी, उन्होंने अपने भाई को बताया, उनके पापा को बताया, भाई लोग ने तो इनके साथ नाइंसाफी किया, और उनके पापा ने भी विश्वास नहीं किया। लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर का वो दर्शन यूसुफ का जीवन में क्या हुआ? पूरा हुआ। तो आपका जीवन में परमेश्वर के हर वायदा क्या होगा? पूरा होगा। उसका बीच में कोई भी क्यों ना आए, कितना भी बड़ा मुश्किल आपका जीवन में क्यों ना आए, लेकिन परमेश्वर की योजना आपका जीवन में जरूर जरूर पूरा होगा। उसे कोई भी नहीं रोक सकता। ना फिरौन रोक सकता है, ना उसके माता पिता रोक सकते हैं, ना उसके भाई लोग रोक सकते हैं। परमेश्वर ने योजना बना लिया, उस योजना जरूर हमारे जीवन में पूरा होगा। तो 3 बातें आज हमने सीखा है। हमें परमेश्वर के उस मकसद के साथ जुड़ जाना चाहिए। जुड़ गए हैं, परमेश्वर क्या करेंगे? हर बातों को भलाई में उत्पन्न करते हैं। दूसरी बात, माफ करना। यूसुफ का जीवन क्लाइमैक्स से हमने क्या सीखा? हीरो विलन को मारा नहीं है, हीरो ने क्या कर दिया? विलन को माफ कर दिया। दुनिया में हीरो बदला लेता है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में क्या करता है? हीरो माफ करता है। हाँ, ये आप भी अपने जीवन में एक हीरो बन सकते हैं। कैसे? माफ करके, बदला लेके नहीं। हाँ, वो एक गाली दिया, मैंने 4 गाली दे दी, ये करके दिखाया, ऐसा नहीं है। उन्होंने एक चाटा मारा, मैंने 4 चाटा मार दिया, ऐसा नहीं। उन्होंने एक चाटा मारा। यीशु मसीह ने क्या बोला? किसी ने एक गाल में एक थप्पड़ मारा तो हाँ, उनको दूसरा दिखा दो, दूसरा गाल भी दिखा दो। हाँ, मेरे दोस्त लोग ने नया प्लान बना दिया, फिर तीसरा का तो कुछ बताया ही नहीं है, तीसरा फिर तुम मार सकते हो। नहीं है। हाँ, परमेश्वर के राज्य क्या करना? माफ करना, है ना। अब हम मसीह लोग हैं, हमें माफी देना, एक दूसरे को माफ करना। वचन कहती है फॉरगिव वन अनदर, एक दूसरे को माफ करो। हाँ, वो परमेश्वर के राज्य का नियम है। तीसरी बात, परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का दर्शन आपका जीवन में जरूर पूरा होगा। परमेश्वर की योजना आपका जीवन में जरूर पूरा होगा। उसके बीच में कितने भी बड़े लोग क्यों ना हो, है ना, पूरे देश आपके बीच में खड़ा ना हो जाए, पूरे परिवार आपके विरोध में खड़ा ना हो जाए, आपके पड़ोसी, है ना, कुछ भी, कोई भी लोग आपके बीच में क्यों ना आ जाए, कितना भी मुश्किल आपका जीवन में क्यों ना आए,
परमेश्वर के दर्शन, परमेश्वर ने जो सपना, परमेश्वर ने जो दर्शन आपको दिया है, वो दर्शन जरूर पूरा होगा, है ना? ये आपको ध्यान रखना है। तो यूसुफ एक सफल व्यक्ति बना। तो हमने कुछ बातों को हमने सीखे थे, पिछले कुछ दिनों से सीखते आ रहे हैं। तो हम देखेंगे हमारे पास भी एक दर्शन होना चाहिए। यदि हम परमेश्वर के दर्शन को पाते हैं, परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं, उसके बाद एक सपना मिलना, दर्शन मिलना और उसका पूरा होना, उसके बीच में क्या होता है? एक लंबा प्रक्रिया होता है। एक दिन में कोई भी राजा नहीं बन सकता, एक दिन में कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता। हमें क्या करना चाहिए? इंतजार करना चाहिए। कैसे इंतजार करना चाहिए? विश्वास योग्यता के साथ। कैसे इंतजार करना चाहिए? विश्वास योग्यता के साथ। परमेश्वर के अनुग्रह आपके ऊपर बना रहेगा हर परिस्थिति में। उसके बाद परमेश्वर क्या करेंगे? आपको ऊंचा उठाएंगे। परमेश्वर क्या किया? मैंने पिछले हफ्ता बात किया था, बहुत अद्भुत बात है। यदि आपने देखा नहीं है, आप जाके देखिए। परमेश्वर सबसे क्या करता है? प्रेम करता है, लेकिन भरोसा सबको करता है नहीं है। तो पिछले हफ्ता आपने सुना नहीं, आप जाके सुनिए। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, लेकिन भरोसा कुछ लोगों को करता है। क्या परमेश्वर आपको भरोसा कर सकता है? यूसुफ के परिवार में 12 लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने किसको भरोसा किया? यूसुफ को। प्यार तो सबसे करते हैं, लेकिन भरोसा सिर्फ एक व्यक्ति को किया। क्या परमेश्वर केवल आपसे प्रेम करता है या आपसे भरोसा भी करता है? भरोसा रखता है, नहीं ये व्यक्ति मेरे लिए कुछ करेगा। यदि आप उस भरोसामंद व्यक्ति बन सकते हैं या नहीं। लेकिन आज एक बात हमने सीखा था, परमेश्वर जो है, परमेश्वर की योजना के साथ हम जुड़ जाते हैं तो परमेश्वर इन सब बातों को भलाई में उत्पन्न करता है। दूसरी बात हमने देखा था कि हमें माफ करना चाहिए। हीरोगिरी बदला लेने से नहीं, माफ करने से। मेरे को एक ऐड याद आ गया, हीरोगिरी फूफू करने से नहीं। तो हीरोगिरी बदला लेने से नहीं, क्या है? माफ करने से। वो है सच में परमेश्वर के वचन के अनुसार। यदि आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं या आप एक समृद्ध व्यक्ति बनना चाहते हैं, यूसुफ का जीवन से जो आप सीख रहे हैं वो क्या है? आपको माफ करना चाहिए। तीसरी बात, परमेश्वर का सपना, परमेश्वर की योजना आपका जीवन में जरूर पूरा होगा। हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर, आपने हमें एक सफल जीवन जीने के लिए, एक जयवंत जीवन जीने के लिए, एक विजयी मसीह जीवन जीने के लिए आपने हमें बुलाया है। एक समृद्ध जीवन के लिए जीने के लिए आपने हमें बुलाया। परमेश्वर, आपकी योजनाएं मेरे जीवन में, आग बंद कीजिए, आग बंद करके प्रार्थना, ये प्रार्थना का समय है। परमेश्वर, मेरे जीवन में यूसुफ का सपना जैसा, परमेश्वर मेरा मकसद को मेरे को जानने के लिए मदद कर। परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार चलने के लिए धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन में दिन रात लगे रहता है, उसके वचन के अनुसार चलता है। वचन कहती है जो परमेश्वर के वचन में दिन रात लगे रहता है, वो बहती नालियों के किनारे में लगा हुआ पेड़ के समान है। उसके पत्ता हमेशा हरे रहता है, वो हर मौसम में फल देता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें एक फलवंत मसीह जीवन जीने के लिए, एक जयवंत मसीह जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। यूसुफ के समान परमेश्वर, क्या हम हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हैं? ये मेरे परिवार को, मेरे लोगों को बचाने वाला व्यक्ति बनेगा, ये मेरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनेगा। क्या परमेश्वर आपको भरोसा कर सकता है? यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो परमेश्वर उस बुलाहट को जब तक आपके जीवन में पूरा नहीं होगा, जब तक परमेश्वर आपके साथ रहेगा।
उस बुलाहट को आपका जीवन में पूरा करेगा। हम प्रार्थना करेंगे, थोड़ी देर अपने आवाज को खोलो, सब लोग प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद दे धन्यवाद दे। कोई भी शांत खड़ा ना हो, आपका परमेश्वर का धन्यवाद दो। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें बुलाया है, आपने हमें नियुक्त किया है आपके राज्य के लिए, आपके राज्य के लिए। पिता परमेश्वर, हम दूसरों को आशीष के कारण बनने के लिए आपने हमें बुलाया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रिशांतलाना बाराखरदलना रियांदलना बो। हालेलुया, आपके वचन सत्य है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपके वचन जीवित है, आपके वचन प्रभावशाली है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपके वचन हमारे हृदय में कार्य करता है प्रभु जी, हमारे जीवन में बदलाव लाता है। पिता परमेश्वर, आपके वचन जीवित है, वो जीवित वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने पाए प्रभु जी। यूसुफ के समान, जैसा आपने यूसुफ के साथ रहे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने वायदा किया हमारे साथ रहेंगे, हर परिस्थिति में हमारा साथ रहने वाला। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आपकी योजनाएं धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके दर्शन के लिए धन्यवाद 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 परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद 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 परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया, ओ हालेलुया 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 हालेलुया, ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। योग्य में मना, तू योग्य में मना, तुझसे ही शुरू, तुझ में ही खत्म, तेरी महिमा हो। तू योग्य में मना, तू योग्य में मना, तू योग्य में मना, तुझसे ही शुरू, तुझ में ही खत्म, तेरी महिमा हो। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, यीशुआ। सब लोग मिलकर महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, यीशुआ।
तुझसे ही शुरू, तुझ में ही खत्म, तेरी महिमा हो। तू योग्य मेमना, यीशुआ तू योग्य मेमना, तुझसे ही शुरू, तुझ में ही खत्म, तेरी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, दिन और रात, रात और दिन पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करने के लिए, हम आपकी महिमा करने के लिए बुलाए गए हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपके आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, यूसुफ के समान एक सफल और समृद्ध व्यक्ति बनने के लिए आपने हमें बुलाया प्रभु जी। पिछले 7 हफ्तों से हमने सीखा यूसुफ को जीवन से। पिता परमेश्वर, आपकी बुलाहट महान है प्रभु जी, आपके दर्शन हमारे जीवन में जरूर पूरा होता है। जो भी वायदा जो आपने हमारे जीवन में किया है प्रभु जी, उसमें कोई भी वायदा अधूरा नहीं रहेगा, हर वायदा हमारे जीवन में पूरा होगा प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी लोग आपके वचन को ध्यान से सुने हैं पिता परमेश्वर, उनको जीवन में आपके वचन कार्य करने पाए प्रभु जी। आने वाले समय में, आने वाले हफ्तों में पिता परमेश्वर, हम लगातार आपके वचन को हम अध्ययन करते रहेंगे। आने वाले हफ्तों से पिता परमेश्वर हम आपके जन्म के बारे में हम सीखेंगे। पिता परमेश्वर, आपने किस लिए इस पृथ्वी पर आया, उसका मकसद क्या है, क्यों पिता परमेश्वर आपको इस दुनिया में अपने इकलौता बेटा को आपने भेजा, इस मकसद को हम 1-2 हफ्ते क्रिसमस तक सीखेंगे। पिता परमेश्वर, नया साल में हम दाऊद का जीवन से हम एक सफल और समृद्ध जीवन कैसा जीने पाए उसको भी हम सीखेंगे प्रभु जी। लगातार बाइबल स्टडी में बने रहने के लिए हमें अनुग्रह करना पिता परमेश्वर। आपके वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है प्रभु जी। हमें कैसे हमें चलना है, हमारे जीवन को कैसे हमें बिताना है पिता परमेश्वर, आपके वचन हमें सिखाती है। एक और महत्वपूर्ण बात इस कहानी का क्लाइमैक्स में हमने सीखा पिता परमेश्वर, हीरोगिरी एक अच्छा सफल जीवन बदला लेने में नहीं लेकिन माफ करने में है। पिता परमेश्वर, हम एक दूसरे को माफ करते हुए, एक दूसरे को आशीषित करते हुए, एक दूसरे का आशीष के कारण बनते हुए आपके राज्य में आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह करना। सारे आदर महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सौभाग्यता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होते रहे, आमीन आमीन।